प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं, पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। पाकिस्तानी कंपनियों पर हालिया पाबंदियों का कोई जवाज नहीं। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जारहियत नहीं, दिफा के लिए है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में दो टोक मौक़िफ, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक तरक्की और खुशहाली की कोशिशों के समरात अवाम को नहीं मिल पाएंगे। सूबों से मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। बोले PTI से मुज़ाकरात कौमी मफाद में शुरू किए। उम्मीद है दोनों कमेटियां मिलकर ऐसा हल निकालेंगी जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में होगा। हर नस्ल ने अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। आज की नस्ल को भी डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जिद्दोजहद करना होगी। बिलावल भुट्टो का सखर में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा मोटरवेज और ट्रेनें हमारे दौर के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तरक्याती बजट प्लान में माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए कुछ नहीं। खतरे से निपटने के लिए पूरे बजट को फाड़ कर नया बजट बनाना पड़ेगा। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का इजलास। PIA की निजकारी के लिए गुज़िश्ता कार्रवाई की रोशनी में बेहतर हिकमत अमली और नई सिफारिशात पर गौर। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कौमी एयरलाइन की निजकारी अब ज्यादा आसान और पुरकशिश बना दी गई है। इदारे की निजकारी कवानीन और जवाबित के मुताबिक होगी। खिलाफे ज़ाब्ता कुछ भी नहीं हो सकता। निजकारी के तमाम मंसूबों पर शफाफियत के साथ काम को मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। पंजाब में पावर शेयरिंग। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। मुआहिदे पर अमल दरामद का मेकनिज्म ज़ेर गौर। पंजाब में पार्टी को दरपेश मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। आज़रबाईजान के आला सतह दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ्द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टम्बा बारोमा क़यादत करेंगे। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। GHQ हमला केस में मजीद एक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने साबिक MNA बिलाल अहमद पर बजरिया प्लीडर फर्द जुर्म आयद की। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 11 फरवरी तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, अलवी साहिब आप कराची से यहाँ पर जमानत के लिए आए हैं? आरिफ अलवी ने जवाब दिया, जी जमानत के लिए आया हूँ, लगता है दहशतगर्द हूँ। 2014 में बंदूकें सप्लाई करने का इल्जाम था। जस्टिस एजाज ने कहा, ये बदकिस्मती है। उमर अयूब और रऊफ हसन की राहदारी जमानतें भी मंजूर। मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक आज लाहौर में होगी। मुआहिदे पर अमल दरामद का मैकेनिज्म ज़ेर गौर आएगा। पीपल्स पार्टी तरक्याती फंड्स की अदम फरामी का मामला उठाएगी। लापता अफराद कमीशन काम करता है और न करने देता है, सिर्फ धोखा दे रहा है। क्या फायदा ऐसे कमीशन का जो काम न करे? इसे तो बंद कर देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी की बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत में सर्वे मोहर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की जानिब पेशरफ। जदीद केबल आज मुंसलिक की जाएगी। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज पाकिस्तान से मुंसलिक की जाएगी। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के 46 केबल लैंडिंग स्टेशन जोड़े जा रहे हैं। केबल फेसबुक मेटा का प्रोजेक्ट है। पारा चनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी। प्रेस क्लब के बाहर खैमे लगाकर एहतजाज। 2 रोज कबल लोअर कुरम में कत्ल किए गए 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कबायली अमायदीन का जरगा और हुकूमत से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची को पानी की शदीद किल्लत का सामना। जरूरत 1200 मिलियन गैलन, सप्लाई सिर्फ 665 मिलियन। जिला जनूबी और वस्ती में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब। वाटर बोर्ड का बिल आता है लेकिन लाइन में पानी नहीं आता। टैंकर माफिया मौज में है। नलकों में पानी कब आएगा? बूंद बूंद को तरसते शहरियों की दुहाई।
मुल्क में पोलियो का नया केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में 18 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 65 हो गई। इसराइल का जंगी जुर्म। सेहूनी वज़ीर दिफा ने हमास के साबिक सरबरा इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद करने का इतराफ़ कर लिया। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। बमबारी से 4 अफराद शहीद, 3 अस्पतालों पर हमले। यमन से तल अवीव पर एक और मीज़ाइल हमला। सायरन बज उठे। अमरीकी खलाई इदारे नासा तारीख रकम करने के करीब। खलाई जहाज पार्कर सोलर प्रोब सूरज के करीब तरीन मदार में दाखिल हो गया। सूरज की सतह पर होने वाली सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा। भारत की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में हिंदुस्तान को फायदा पहुंचाया जाता है। इंडिया के अलावा कोई टीम नहीं जानती कि सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेंगी। पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना खेल की बेइज्जती है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में भारतीय हठधर्मी पर कड़ी तनकीद। वनडे में फतह के झंडे गाड़ने के बाद अब टेस्ट की बारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज आज से होगा। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ समेत 8 खिलाड़ियों की वतन वापसी। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। PSL 10 के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर डेविड विली ने साइन अप कर लिया। ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में होगी। प्लेयर्स ड्राफ्ट में लाहौर कलंदर सबसे पहले खिलाड़ी का इंतखाब करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। लाहौर में सेंटा क्लॉज के लिबास और क्रिसमस ट्री की खरीदारी। हैदराबाद में गिरजाघरों को सजा दिया गया। अटक और वाह कैंट में तकरीबात। गुलदस्ते तकसीम किए गए। फिनलैंड से सेंटा क्लॉज की रवायती काफिला लेकर रवानगी। वेनिस में कश्तियों की रैली। क्रोएशिया में मरीजों को सेंटा क्लॉज का सरप्राइज। छत से लटक कर तोहफे पहुंचाए। वनडे में फतह के झंडे गाड़ने के बाद अब टेस्ट की बारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज आज से होगा। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ समेत 8 खिलाड़ियों की वतन वापसी। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। PSL 10 के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर डेविड विली ने साइन अप कर लिया। ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में होगी। प्लेयर्स ड्राफ्ट में लाहौर कलंदर सबसे पहले खिलाड़ी का इंतखाब करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। लाहौर में सेंटा क्लॉज के लिबास और क्रिसमस ट्री की खरीदारी। हैदराबाद में गिरजाघरों को सजा दिया गया। अटक और वाह कैंट में तकरीबात। गुलदस्ते तकसीम किए गए। फिनलैंड से सेंटा क्लॉज की रवायती काफिला लेकर रवानगी। वेनिस में कश्तियों की रैली। क्रोएशिया में मरीजों को सेंटा क्लॉज का सरप्राइज। छत से लटक कर तोहफे पहुंचाए।